हेलो फ्रेंड्स, तो आज की सीरीज में हम करेंगे डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेट को। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज में मैं आपके साथ जीके, रीजनिंग और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन शेयर कर रही हूं। आई होप कि आप लोगों की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। अपनी तैयारी के साथ साथ आप लोग इन क्वेश्चंस को भी जरूर प्रिपेयर कर लें ताकि आपको आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में हेल्प मिले। साथ ही फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन राइट किए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे कंटिन्यू करते हैं हम आज की सीरीज को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत किस वर्ष की थी? तो राइट आंसर होगा देखिए ऑप्शन सी 1582 में। और देखिए, क्वेश्चन आपसे दूसरे तरीके से भी कई बार पूछा जाता है कि दीन ए इलाही की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो आपको याद रखना है, अकबर द्वारा दीन ए इलाही की शुरुआत की गई थी। ये एक धार्मिक आंदोलन था जिसकी शुरुआत हुई थी 1582 में। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में कौन कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य नहीं था? देखिए, नहीं था इनमें से पूछा जा रहा है। पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, विलियम वेंडरबर्न, स्टैनफोर्ड क्रेप्स। तो राइट आंसर है विलियम वेंडरबर्न, जो कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य नहीं था। अगला क्वेश्चन है, देखिए, 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए, क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है और बार बार पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। तो राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। यही से देखिए, आपका दूसरा क्वेश्चन भी बनता है कि बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? तो आपको याद रखना है 1905 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो राइट आंसर है रूसो द्वारा। 1762 में रूसो ने इस पुस्तक को लिखा था। अगला क्वेश्चन है, बेलाडीला निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लौह अयस्क। देखिए, बेलाडीला छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला की पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है, जो लौह अयस्क के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है, यू आकार की घाटी का निर्माण निम्न में से कौन सा भू आकृतिक कारक करता है? तो राइट आंसर होगा हिमानी, यानी कि जो हिमनद होते हैं, ग्लेशियर्स, वो यू आकार की घाटी का निर्माण करते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? देखिए, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। तो सबसे ज्यादा लंबी तट रेखा है गुजरात की। अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर डैश में स्थित है? तो गुरु शिखर स्थित है अरावली श्रेणियों में। इसके अलावा देखिए, इसी के रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाता है कई बार कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली श्रेणियां भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी आप इसके रिगार्डिंग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विद्या जनजाति डैश में पाई जाती है? तो विद्या जनजाति पाई जाती है श्रीलंका में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1878 का वार्नक्यूलर प्रेस एक्ट जब पारित किया गया, उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन थे? तो देखिए, उस वक्त थे लॉर्ड लिटिन, भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को निम्न में से किस मामले में फांसी दी गई? तो इन्हें फांसी दी गई थी, देखिए, काकोरी षड्यंत्र केस में। और ये केस हुआ था 9 अगस्त 1925 को। और इस दौरान देखिए, भारत के वायसराय थे लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखें। काकोरी षड्यंत्र केस के समय भारत के वायसराय कौन थे पूछा जाए तो लॉर्ड रीडिंग थे। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन एक मराठी राष्ट्रवादी लेखक था? तो राइट आंसर होगा विष्णु शास्त्री चिपळूणकर। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान के किस संशोधन से यह स्पष्ट किया गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल शक्ति की 15% से अधिक नहीं होगी? तो ये कहा गया है 91वें संविधान संशोधन 2003 में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और देखिए, यहीं से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्न में से किस एक देश के अवैधानिक प्रवासी नागरिकता के लिए अर्हित नहीं होंगे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीलंका। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो स्टार्टअप इंडिया जो प्रोग्राम है, इसकी शुरुआत की थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका
करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी भारत सरकार योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष थे। और अगर आपसे पूछा जाए पहले अध्यक्ष योजना आयोग के कौन थे, तो ध्यान रखिएगा पहले अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और देखिए 2014 में योजना आयोग को खत्म कर दिया गया है और इसके जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। कई बार इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन है निम्न में से किस वर्ष भारत में पेटेंट अधिनियम लागू किया गया? देखिए पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे पेटेंट अधिनियम 1970 होगा। ठीक है, पेटेंट अधिनियम 1970 बना था जिसे भारत में 1972 में लागू किया गया था। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए गए हैं तो आप 1970 कर सकते हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा जो लागू किया गया है वो 1972 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ की गई? देखिए पंचवर्षीय योजना के रिगार्डिंग 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे तरीके से प्रिपेयर जरूर कर लें। तो राइट आंसर होगा पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी 1951 में। और अगर आपसे पूछा जाए जब पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो देखिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 1975 में। उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ठीक है, जिन्होंने इसे लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 21 है ईडन गार्डन मैदान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है देखिए मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी जिसे कहा जाता है मैदान किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है पेले किस खेल से संबंधित है? तो आप सब जानते ही होंगे प्रसिद्ध फुटबॉलर है पेले। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है स्प्रिंगफील्ड कॉलेज किस देश में है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी यूएसए में। अगला क्वेश्चन है देखिए स्कूल ऑफ लिपजिग किस देश में है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो इसके नाम से ही आप याद रख सकते हैं। भारत रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो भारत द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एक डैश है, तो ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है डैश भंडारण का उपकरण है। देखिए भंडारण यानी कि स्टोरेज का उपकरण इनमें से कौन सा होगा पूछा जा रहा है, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क या फिर प्रिंटर? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एमएस वर्ड में नया खाली यानी कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगी? तो देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी Ctrl+N से हम न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए निम्न में कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास क्विक हिल, मैकअफी, कैस्पर्सकी या फिर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एक इंटरनेट सर्च इंजन है, गूगल, प्लोटर, प्रोटोकॉल, इंट्रानेट? तो राइट आंसर होगा गूगल। ठीक है, गूगल एक सर्च इंजन है जिसके थ्रू हम कोई भी चीज को सर्च कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए कैलेंडर से रिलेटेड। ठीक है, यदि महीने का तीसरा दिन सोमवार है तब निम्न में से कौन सा इस माह की 21 तारीख से 5वां दिन होगा? देखिए तीसरा दिन क्या कह रहा है आपसे, सोमवार है, तो 21 तारीख से आपको 5वां दिन बताना है। देखिए तीसरा दिन हमारा सोमवार है यानी कि 3 को क्या पड़ रहा है, सोमवार पड़ रहा है, तो दूसरा सोमवार पड़ेगा हमारा 10 को और तीसरा सोमवार पड़ेगा 17 को। ठीक है, 17 से जब आप +4 करेंगे तो आपको मिल जाएगी 21 तारीख। ठीक है, जिस दिन शुक्रवार पड़ेगा। अब शुक्रवार से 5 दिन आप आगे जाएंगे यानी कि 5वां दिन आपसे पूछा जा रहा है तो होगा बुधवार। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है देखिए विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मिसिंग टर्म आपको फाइंड करना है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। तो फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुकी हूँ सीरीज में, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके जरूर दें।
अगला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए श्रेणी को पूर्ण करता हो। आपको सीक्वेंस कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी, फिर है सी डी, फिर है ई वी। तो इसी तरीके से जो नेक्स्ट हमें सीरीज मिलेगी वो होगी जी और एच की। ठीक है, पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे जी और एच। इसी तरीके से अल्फाबेट में जब आप अपोजिट यानी कि बैक से फ्रंट की ओर आएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यू वी दिया गया है, यहाँ पे है डब्ल्यू और एक्स, इसी तरीके से यहाँ पे वाई और जेड है। तो इनसे पहले वाले जो अल्फाबेट है वो यहाँ पे आ जाएंगे, टी और एस। ठीक है, तो राइट आंसर आपको मिल जाएगा जी टी एच एस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, श्याम 7 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है, फिर वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, वह पुनः अपने दाएं हाथ की तरफ मुड़ता है और 7 किलोमीटर जाता है। अब श्याम अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? तो देखिए सबसे पहले आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे होगा पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो सबसे पहले कहा जा रहा है कि 7 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है। ठीक है, तो 7 किलोमीटर हम उत्तर की तरफ इस तरीके से नोट कर लेते हैं। इसके बाद फिर वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। देखिए दाएं कहा जा रहा है तो वो इस डायरेक्शन को 3 किलोमीटर जा रहा है। वह पुनः दाएं हाथ की तरफ मुड़ता है, फिर से वो दाएं हाथ की ओर मुड़ रहा है, तो दायां हो जाएगा इसका इस डायरेक्शन को, और 7 किलोमीटर जाता है। अब श्याम अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? तो देखिए उसका प्रारंभिक स्थान ये था, तो ये इससे 3 किलोमीटर ही दूर होगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। ये डिस्टेंस कितनी है? 3 किलोमीटर है, तो यहाँ की भी 3 किलोमीटर होगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी के लिए ये क्वेश्चन काफी यूजफुल रहे होंगे। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप सभी को इसी तरह के प्रैक्टिस सेट मिलते रहें। और पीडीएफ के लिंक के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।